मित्रों, बेताल पच्चीसी कहानी संग्रह में अब तक आप लोग बेताल द्वारा कही गई 24 कहानियों को सुने। हर कहानी के अंत में बेताल राजा विक्रम से सवाल करता है और सही जवाब मिलते ही वो पुनः पेड़ पर जा लटकता है। लेकिन 24वीं कहानी में बेताल ने जो सवाल किया उसका जवाब राजा विक्रम नहीं दे पाए और बेताल उस मुर्दे के शरीर को छोड़कर चला जाता है। लेकिन जाने से पहले बेताल ने विक्रम को ये बता के जाता है कि उसे आगे क्या करना है। विक्रम उस मुर्दे शरीर को लेकर उस योगी के पास आता है जिस योगी ने विक्रम को पेड़ से लटक रहे मुर्दे को लाने का काम दिया था। मित्रों, इस संग्रह के पहले की सभी कहानियों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग वहां से पहले की कहानियों को देख सुन सकते हैं। अब आगे की कहानी को ध्यानपूर्वक और अंत तक जरूर देखिएगा। जब विक्रम मुर्दे को लेकर योगी के पास आया तो योगी राजा को और मुर्दे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, हे राजन, तुमने ये कठिन काम करके मेरे साथ बड़ा उपकार किया है। तुम सचमुच सारे राजाओं में श्रेष्ठ हो। तुमने इस असंभव से कार्य को संभव कर दिखाया। तुम धन्य हो। इतना कहकर उसने मुर्दे को उसके कंधे से उतार लिया और उसे स्नान कराकर फूलों की मालाओं से सजाकर रख दिया। फिर मंत्र बल से बेताल का आवाहन करके उसकी पूजा की। पूजा के बाद उसने राजा से कहा, हे राजन, तुम शीश झुकाकर इस मुर्दे को प्रणाम करो। राजा को बेताल की बात याद आ गई। उसने कहा, मैं राजा हूँ, मैंने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया। आप पहले सिर झुकाकर मुझे बता दीजिए, फिर मैं उसी तरह शीश झुकाऊंगा। योगी ने जैसे ही बताने के लिए सिर को झुकाया वैसे ही राजा ने तलवार से उसका सिर काट दिया। बेताल बड़ा खुश हुआ। बोला, राजन, ये योगी विद्याधरों का स्वामी बनना चाहता था। अब तुम बनोगे। मैंने तुम्हें बहुत हैरान किया है। तुम जो चाहो सो मांग लो। राजा ने कहा, अगर आप मुझसे खुश हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आपने जो 24 कहानियां सुनाई वे और 25वीं ये सारे संसार में प्रसिद्ध हो जाएं और लोग इन्हें आदर से पढ़ें। बेताल ने कहा, ऐसा ही होगा। ये कथाएं बेताल पच्चीसी के नाम से मशहूर होंगी और जो इन्हें पढ़ेंगे या सुनेंगे उनके सारे पाप दूर हो जाएंगे। ये कहकर बेताल चला गया। उसके जाने के बाद शिवजी ने प्रकट होकर कहा, राजन, तुमने अच्छा किया जो इस दुष्ट योगी को मार डाला। अब तुम जल्दी ही 7 द्वीपों और पाताल सहित सारी पृथ्वी पर राज्य स्थापित करोगे। इसके बाद शिवजी अंतर्धान हो गए। काम पूरे करके राजा शमशान से नगर में आ गया। कुछ ही दिनों में वह सारी पृथ्वी का राजा बन गया और बहुत समय तक आनंद से राज्य करते हुए अंत में भगवान में समा गया। मित्रों, बेताल पच्चीसी की 25वीं और अंतिम कहानी थी। इस कहानी के साथ ही कहानियों का ये संग्रह समाप्त हुआ। मित्रों, आप लोग इस संग्रह की 24वीं कहानी पुनः सुने और बेताल द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर स्वयं ढूंढने के प्रयास करें। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर कर दीजिएगा। अब आप लोगों से किसी और कहानी में फिर मुलाकात होगी। बने रहिए इस चैनल पर। तब तक के लिए शुभ विदा।